श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, एक लोटा जल, हर समस्या का हल, रुद्राक्ष की पूजन आदि ये वे उपाय हैं जो सीहोर के कुबरेश्वर धाम वाले पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी श्री महापुराण की कथा के दौरान श्रद्धालुओं को बताते हैं। गुरु जी ने बताया कि सनातन धर्म में रुद्राक्ष को अत्यंत पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। हम इसे चाहे औषधि में लें या पानी में चढ़ाकर आचमन करें या गले में पहन ले या हमारे पूजा स्थल पर रखकर पूजा कर ले, यह फल हमें ईश्वर के होने का महत्व बताता है। साथ ही इसके धारण करने या पूजा करने से कोई हानि नहीं है, बल्कि भक्ति का मार्ग ही सही रास्ता दिखाता है। बता दें कि गुरुजी कहते हैं कि ये रुद्राक्ष इतना ज्यादा सिद्धकारी है कि अगर लोग इसे पानी में डालते हैं और उसके बाद उस पानी का सेवन करते हैं तो इसके प्रभाव से उनके स्वास्थ्य को आराम मिलता है और सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि रुद्राक्ष में शिव यानी रुद्र का वास होता है, इसलिए माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने से किसी भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इसका प्रभाव ऐसा होता है कि पहनने वाले के पास नकारात्मक शक्तियाँ या ऊर्जा नहीं आती हैं। बता दें कि अलग मुखी के रुद्राक्ष को अलग अलग प्रतीक माना जाता है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शंकर, दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर और तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्नि का स्वरूप, चार मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्म स्वरूप, पांच मुखी को कालाग्नि का स्वरूप और छह मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय, सात मुखी रुद्राक्ष को कामदेव, आठ मुखी रुद्राक्ष को गणेश और भगवान भैरव का और नौ मुखी रुद्राक्ष को माँ देवी भगवती और शक्ति का, 10 मुखी रुद्राक्ष को दसों दिशाओं और यम का, 11 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान रुद्र और 12 मुखी रुद्राक्ष को सूर्य, अग्नि और तेज का, 13 मुखी रुद्राक्ष को विजय और सफलता का और 14 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है, यह हमेशा उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, उसे कुछ न कुछ समस्या हो या उसके शरीर में लगी रहती है, तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि शिव महापुराण कथा का उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके शरीर में कितनी ही भारी से भारी रोग भी होगा तो वह भी आपके शरीर को छोड़ देगा। इस उपाय को करने से आपकी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी दूर हो सकती है। अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो ऐसा कोई रोग नहीं है जो इस उपाय से दूर ना हो, इसलिए आप इस उपाय को करके जरूर देखिए। इस उपाय में आपको एक रुद्राक्ष की जरूरत पड़ेगी। रुद्राक्ष कोई सा भी मुखी होगा तो चल जाएगा, पर रुद्राक्ष आपको असली वाला होना चाहिए। साथ ही यह रुद्राक्ष सिद्ध भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रुद्राक्ष खरीद कर ले आए और आप इस उपाय में उसे उपयोग कर ले। आपका रुद्राक्ष सिद्ध भी होना चाहिए। अगर आपको रुद्राक्ष को सिद्ध करवाने में कोई दिक्कत आ रही है तो उस स्थान पर जो लोग भी कुबरेश्वर धाम से कोई एक रुद्राक्ष लेकर आए हैं वह रुद्राक्ष पूरी तरीके से सिद्ध है। अगर आप रुद्राक्ष को कुबरेश्वर धाम से लाए हैं तो उस रुद्राक्ष को आप इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि किसी भी रात्रि में एक तांबे का कोई पात्र लेना है, या अगर पात्र न हो तो आप कटोरी मिल जाए तो कटोरी भी ले सकते हैं और उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भरने के बाद आपको उसमें जो आपके पास रुद्राक्ष है सिद्ध वाला, उसी रुद्राक्ष को उसी तांबे के पात्र में डाल देना है। अब इस कटोरी को किसी अच्छे स्थान पर रख दीजिए और इस कटोरी को पूरी रात रखे रहने दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले इस कटोरी में से आप रुद्राक्ष निकालकर किसी अच्छे स्थान पर रख दे और जो कटोरी का जल है यह अब आपके शरीर के लिए औषधि का काम करेगा। इस जल को आपको पूरे दिन भर में 3 से 4 बार 2-2, 3-3 चम्मच करके पीना है। सुबह जैसे ही आप उठेंगे तो सबसे पहले 2-3 चम्मच जल का आचमन कर ले, उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद फिर 2-3 चम्मच का आचमन कर ले।
फिर 3-4 घंटे बाद उसका आचमन कर ले। इस तरीके से आपको पूरा जल पूरे दिन भर में समाप्त करना है। यह प्रक्रिया को आपको रोज दोहराना है और जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए। इस तरीके से आपको रात में तांबे के पात्र में जल भरना है और उसके अंदर रुद्राक्ष डाल देना है। पूरी रात रखे रहने दे और सुबह उठकर रुद्राक्ष को बाहर निकालकर उस जल का सेवन पूरे दिन में आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते रहना है। इससे आपके शरीर के अंदर जितने भी रोग हो, कोई भी बड़ी बीमारी होगी जो कि दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही होगी, तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था। अगर आपको इस उपाय करने में कोई दिक्कत या समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।